अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एथीरियम पर डिस्कशन करेंगे। एथीरियम का हमारे पास जो वीकेंड पे हमारे पास जो फेक आउट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास ये न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, इस वीक में हमारे पास एथीरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अभी अगर आप ये एथीरियम का चार्ट देखो तो एथीरियम के चार्ट में हमने कल के दिन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। जो ये हमारे पास पंप हुआ था, मैंने आपको क्लियरली इस पंप के बारे में गाइड किया था कि ये पंप जो है ना वो ट्रेड करने के काबिल नहीं है। मैंने भी इस पंप में ट्रेड नहीं की, ठीक है। मैं वेट करता था कंफर्मेशन की। अब हमारे पास दो तीन पैटर्न्स थे और दो तीन चीज़ें थी जिनको हमने स्पेसिफिकली नोट करना था। कंफर्मेशन किसी की भी नहीं थी, इसलिए जो है ना वो डाउटेड सिचुएशन में जो है ना वो पैसे लूज करने से बेहतर है कि आप मार्केट से एग्जिट रहो। अब हमारे पास सबसे पहला जो पैटर्न जिसकी इंडिकेशन हमारे पास जो है ना वो कोई खास नहीं हुई हमारे पास अभी ही आके, ये इस पंप के बाद ही हमें जो है ना वो फील हुआ कि शायद ये पैटर्न फॉर्म हो, और वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मैंने ट्विटर पे भी गाइड करता था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी गाइड किया था कि हमारे पास ये कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और ये जो पुल बैक करंटली हमारे पास हुआ है प्रीवियस 8 आवर्स में, ये पुल बैक एक हेल्दी पुल बैक है। अगर हम जो दो तीन पैटर्न जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उनको देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ये पुल बैक बिल्कुल ठीक है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखें तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट बनता है वो स्ट्रेट बनता है, हमारा ये ग्रीन बॉक्स। तो एक्सपेक्ट करो कि हमारे पास अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमारी प्राइस जो है ना वो कुछ $2600 या $2650 के करीब करीब तक जाएगी। ये मस्ट है। अगर हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो ये वीक का जो हमारा टारगेट है, वीकली टारगेट एथीरियम का, वो $2600 प्लस है। अभी अगर हम करंटली प्राइस को देखें तो प्राइस का ये जो डंप हमारे पास हुआ, ये बिल्कुल परफेक्टली आके मेरी ये सपोर्ट लाइन पे इसने सपोर्ट ली और यहाँ से प्राइस जो है ना वो करंटली वापस की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि परफॉर्मेंस हमारे पास आज लेट नाइट में कुछ अच्छी होगी, लेकिन स्टिल ये जो प्राइस टैग है ये एक एंट्री के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट है, जिसका मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था कि अभी अगर आप वेट कर जाओ ना तो ज़्यादा बेहतर है, आप मार्केट में इंटर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे जब ये हमारे पास पंप हुआ था ना तो इस पंप में बहुत सारे लोग ये कंसीडर करने लगे थे कि वाइक ऑफ मॉडल हमारे पास जो है ना वो उसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट हो गया, प्राइसेस ऑल द वे अप जाती जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिस्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ना मैं खुद गया, ना मैंने जो मेरे फॉलोअर्स से जो ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे जो मेरी एडवाइस को फॉलो करते हैं, उनको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि ना मैं ट्रेड में जा रहा हूँ तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी ट्रेड में ना जाओ। हमें रिजेक्शन मिली बिल्कुल परफेक्टली और अभी स्पॉट में। तो अभी तक अगर आप एथेरियम की एंट्री आपने नहीं ली तो अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है, हमारी सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल रही है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो यहाँ पे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 20% कैपिटल से यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाओ। लेकिन स्टिल अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट कर लेना कि अगर इन केस प्राइस नीचे फॉल करती है तो आप नीचे से रीलोड करके अपनी जो है ना वो एवरी डॉलर कॉस्ट को नीचे ला सको। अब अगर हम ये दूसरे पैटर्न को देखें, हमारे पास जो ये एक स्ट्रेट पैरेलल चैनल हमारे पास बन रहा है, ये पैरेलल चैनल बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है ना इसने अपना रोल प्ले किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चैनल अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारे पास हमारा चैनल स्टार्ट हुआ, हमें ऑल द वे अप रिजेक्शंस मिलती थी इसी चैनल से, और अभी प्राइस आके इसी चैनल के इसने सपोर्ट ले दिया। तो अगर हम इस चैनल को देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये मिडिल लाइन है, ठीक है। तो मिडिल लाइन को अगर हम देखें तो ये अगर हमारे पास पंप होता है कल के दिन में ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो ट्यूसडे वेडनेसडे का जो हमारे पास टारगेट है वो हमारे पास बनता है $2400। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने से पहले आपने एक दो चीज़ें लाजमी देखनी है। वो क्या कि तब तक ट्रेड ना करना जब तक हमारी कोई सक्सेस की कैंडल जो है ना वो इस चैनल के अंदर दोबारा क्लोज ना हो, ठीक है। एक कैंडल हमारी चैनल के अंदर क्लोज हो और जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो सक्सेस की तरफ जाए। ये ना हो कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही हो तो आप जो है ना वो बाय कर लो, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड इस चैनल के अकॉर्डिंगली एक कैंडल को ऊपर इस चैनल से क्लोज होने दो, उसके बाद एंट्री पॉइंट लेना, और जो आपका इस चैनल के अकॉर्डिंगली आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ये मिडिल लाइन, जो कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी प्राइस जो है ना वो टाइम के अकॉर्डिंगली 2360 2370 तक जो है ना वो चली जाएगी। तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली आपका जो प्राइस टारगेट अभी अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 2350 2360 होना चाहिए। ये जो अभी प्राइस टैग्स चल रही हैं ये बहुत रीजनेबल प्राइस टैग्स हैं। अगर आप इस प्राइस टैग से मार्केट में एंटर होते हो तो ये एक अच्छे प्राइस टैग्स हैं। अगर प्राइस शॉर्ट टाइम के लिए नीचे और भी गिर जाती है ना तो स्टिल ये प्राइस टैग्स आपको प्रॉफिट दे देंगे।
अब यहाँ पे जो एक परफेक्ट एंट्री जिसके लिए जो परफेक्ट एंट्री जो सब डिमांड करते हैं, अगर हम उस परफेक्ट एंट्री परफेक्ट प्राइस टारगेट के बारे में डिस्कशन करें तो वो परफेक्ट एंट्री हमारे पास जो है ना, अगर हम इस पैटर्न को भी देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्लियरली हमारे पास लोअर हाई जनरेट हुआ, फिर हायर हाई जनरेट हुआ और एक और हाई जनरेट हुआ, ठीक है। तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक और हाई जनरेट होना है, ठीक है। तो ये प्राइस टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर जो प्राइस को अब नीचे और फॉल करती है तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? ये जो हमारे पास इनिशियल पंप हुआ था ना, इस एरिया से आके ना इस चैनल की जो नेक लाइन है, नेक लाइन से हमें सपोर्ट मिलेगी। तो ये सपोर्ट लाइन हमारी कुछ बनती है 2130 2140। लेकिन यहाँ तक प्राइस अगर फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतनी ज़्यादा फॉल करेगी, लेकिन प्राइस फॉल कर सकती है। लेकिन स्टिल आप क्या करो, एक ऑर्डर लगा दो इस पर। अगर कोई हम विक्स क्रिएट करके प्राइस नीचे की तरफ आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब अगर हम डेली चार्ट पे एथेरियम को देखें तो डेली चार्ट पे एथेरियम फाइनली जो है ना वो उसने एक अच्छे साइंस देना शुरू कर दिए हैं। हमारे पास जिस तरह ये वाला जो एरिया था, ये पंप हमारा एक बहुत हेल्दी पंप था जिसने मार्केट को दोबारा स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन ये पंप क्यों नहीं अपनी परफॉर्मेंस प्ले कर सका? उसकी वजह ये थी कि जो प्रीवियसली डंप हुआ है ना, वो डंप बहुत ज़्यादा हैवी था, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा डंप होना तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती ही रिलीफ रैली मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स के ऑर्डर जो है ना वो लोअर लोस पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जब एग्जीक्यूट होते जाते हैं तो प्राइस इंस्टेंटली मूव ऊपर की तरफ कर जाती है। लेकिन अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एरिया हमारे पास क्लियरली जो है ना वो हमारे पास प्रीवियसली कोई डंप नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ना डंप है हमारे पास, ना कोई मेजर पंप है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और एथेरियम को अगर हम देखें तो एथेरियम इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम पूरी क्रिप्टो मार्केट को देखें तो एथेरियम और एथेरियम टोकन्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में हमारे पास XRP और कार्डानो और पोल्काडॉट को भी अगर आप कंसिडर कर लो, पोल्काडॉट स्टिल थोड़ा सा वीक इसकी परफॉर्मेंस हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्लो मूवमेंट लेना स्टार्ट हो गया। लेकिन स्टिल अगर आप 2021 के एंड तक इसको होल्ड करना चाहते हो पोल्काडॉट को, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। एथेरियम को अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टिल सक्सेस का पैटर्न है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास स्टिल डेली चार्ट में भी एक जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास हायर हाइज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हायर हाइज के अकॉर्डिंगली हम नेक लाइन को यहाँ पे भी टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह हमने ये इस चैनल पर देखा। तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट कम से कम ये जो इस चैनल की ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये हैंगिंग मैन टाइप सी कैंडल है, ठीक है। इसको हम हैमर भी कहते हैं और भी बहुत सारे इन कैंडल्स के नाम है। इस कैंडल की जो अपर विग है ना, यहाँ तक एक्सपेक्ट करो कि प्राइस हमारे पास शॉर्ट टाइम पे चली जाएगी, क्योंकि ये जो कैंडल्स होती हैं ना, ये मोस्ट लाइकली प्राइस को रिवर्स करती हैं, ट्रिगर करती हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट होगा वो हमारा कुछ इसी एरिया के करीब आएगा। तो यहाँ तक जो है ना वो आपका प्राइस टारगेट 2450 तक अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट अगर आप देखें, अगर आप इस वीक के एंड तक कोई आप अपनी ट्रेड चलाना चाहते हो तो फिर आपका जो टारगेट बनता है वो बनता है आपका 2450। तो ये मैंने 3-4 चीज़ें आपको एथेरियम के रिगार्डिंगली बिल्कुल क्लियर कट बता दी हैं। एक चीज़ जो तीनों चीज़ों में कॉमन है वो ये है कि एंट्री पॉइंट्स इस टाइम पे सेफ हैं, ठीक है। अगर आप 20% कैपिटल से अभी मार्केट में एंटर हो जाते हो और बाकी आप इन केस को वर्स्ट सिनेरियो प्राइस और नीचे फॉल करती है तो उसके लिए आप उसको सेव करो। लेकिन स्टिल ये जो प्राइस टैग ये आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दो, अगर स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो स्पॉट में कुछ ना कुछ बाय करके रख लो। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास जो है ना वो बहुत जल्द ही, एटलीस्ट ये जो हमारे पास मिड मंथ होगा ना 15 जुलाई तक जो हमारे पास टाइम है, ये इसमें हमारे पास जो है ना वो ऑल्ट कॉइन्स कुछ बूम करेंगे। 15 जुलाई तक जो है ना इनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी होगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्पॉट में बाय कर लो, एथेरियम कार्डानो को बाय कर लो, रिपल को बाय कर लो, पोल्काडॉट को बाय कर लो, BNB को बाय कर लो, ठीक है। और जो एथेरियम टोकन है इनको बाय कर लो। ये आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पॉट में बाय करने के लिए। बाकी एथेरियम की फ्यूचर ट्रेड मैंने आपको गाइड कर दी, स्पॉट में भी मैंने आपको गाइड कर दी कि ये एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो और मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो करना। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।